Hey guys, welcome back to Tricky and Easy Education. दोबारा से नहीं बोलने वाला है मैं कहाँ से आया हूँ क्या है जानते हो तुम लोग ठीक ना, तो उतना नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। तो पिछले बार हमने एक चैप्टर पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें बहुत अच्छा आपने रिस्पॉन्स दिया और आप लोगों को पसंद भी हुआ आया, इसीलिए आज हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ये चैप्टर मेरा पूरा नील है, मुझे कुछ नहीं आता है और हम इस बार हर बार की तरह इस बार हमारे प्यारे सर विकास सर पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। हम तो बस आते हैं, एंटरटेन करते हैं और चले जाते हैं। पढ़ाई लिखाई तो हमें घंटा मतलब है, हमें तो इंस्टाग्राम चलाना है, हमें तो यूट्यूब चलाना है, हमें तो यूट्यूबर्स को देखना है। पढ़ाई कर लो, 1 महीना बाकी है, 7 दिन बाकी नहीं है, तो तुम भी पढ़ लो, मुझे भी पढ़ने दो। वैसे मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ। चलो तो फिर बुला लेते हैं हमारे सर को, वन एंड ओनली विकास सर। उसके अलावा तो और कोई है नहीं जो हमारे कॉन्सेप्ट चमका सकता है कि नहीं। तो बुला लेते हैं। और मेरा निकनेम बहुत लोगों ने थाम्बा रख दिया, थोड़ा संभल के मत रखो, मेरा नाम वैसे अच्छा लगता है, बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो विकास सर कंटिन्यू करते हैं हम। चलो भाई, आज तो आ गया ना फिर थम्बा थम्बा। तो चलो आज थम्बा थम्बा के रिक्वेस्ट से हम वॉल्यूम सरफेस एरिया चैप्टर स्टार्ट करने हैं। अब हम एनसीईआरटी में अगर देखेंगे तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसका नेम है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा कंसेप्ट दिया हुआ है, उस कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, ठीक है। और इसका जो भी दिक्कत है वो भी क्लियर हो जाएगा और आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये भी 10th अभी सीबीएसई टर्म 2 का एग्जाम देने वाला है और आप लोग भी टर्म 2 का एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका पूरा कंसेप्ट, जो भी इसका कंसेप्ट है, अभी हम लोग क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर जहां भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी अराइज करेगा और हम उसका सोल्यूशन आप लोग के सामने रखेंगे, ठीक है। तो जो भी डाउट होगा आप भी कमेंट कर सकते हैं। आप बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर हमें अभी तक फॉलो नहीं करते हैं, क्यों नहीं भाई? इंस्टाग्राम जब चलाते हो तो फॉलो भी कर लिया करो। हमारे यूट्यूब पे 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, कि अभी नहीं बोला है, 500 के बाद में होंगे, अभी टाइम है उसमें। 1000 तो कराओ पहले तुमने, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो यार, कम से कम 100 तो कराओ। वहाँ पे बेइज्जती होती है, मेरी इज्जत है मेरी। चलो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग, विकास सर कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग कुछ कंसेप्ट पहले देखेंगे, क्या क्या कंसेप्ट हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं क्यूब, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, हम लोग पहले भी इसका कुछ कंसेप्ट देखे हैं। तो क्यूब अगर हम लोग देखें तो ऐसे बनता है, ठीक है। तो टोटल इसका अगर फेस देखा जाए तो 6 फेस होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया और फिर कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया, ये सब शॉर्टकट की इसका हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और इसका वॉल्यूम और इसका डायगोनल, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 6 फेस है, सब स्क्वायर के जैसा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a², क्योंकि ऑल साइड ए के इक्वल है। और कर्व सरफेस एरिया, क्या कर्व सरफेस एरिया में हम पहले भी बताए हैं कि 4 वाल होता है, तो 4 वाल में क्या हो जाएगा, 4a² हो जाएगा ना। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब, क्योंकि एल बी इंटू एच होता है, तो सब ए है, तो एल बी एच ए क्यूब इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब इसका डायगोनल जो होता है, डायगोनल हम लोग निकालते हैं √ए² प्लस ए² प्लस ए², तो क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, √3a। हम लोग क्यूब में देखे कि टोटल सरफेस एरिया 6a² होता है, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया 4a² होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब होता है, डायगोनल क्या होता है, √3a होता है, ठीक है। इतना आप लोग जान गए होंगे, फिर क्वेश्चन अभी हम लोग देखेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा, ठीक है ये सब। अब यहाँ पे अगला हम लोग का है क्या, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड भी क्यूब के जैसा ही होता है, लेकिन ऑल फेस उसका रेक्टेंगल के जैसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्यूब में ऑल फेस स्क्वायर के जैसा होता है। तो रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं L इंटू बी होता है, लेकिन स्क्वायर का एरिया क्या होता है, a² होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो अब हम लोग क्यूबॉइड देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये तो हम लोग का क्या हो गया, क्यूब हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगला देखने जा रहे हैं क्या, क्यूबॉइड।
क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया होता है। क्यूबॉइड होता कैसे है, तो ये भी इसका भी हम लोग फिगर बना देते हैं। देखिए ऑल फेस कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ। ये एल हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। सर ये तो देखने में भी आपको रेक्टेंगल लग रहा है। हाँ तो रेक्टेंगुलर, और फेस तो रेक्टेंगुलर ही है ना, तो ऑल फेस जब रेक्टेंगुलर है तो फिर क्या है, इसमें हम लोग देख भी रहे हैं कि ऑल टोटल फेस क्या है, टोटल फेस तो 6 है और वो भी रेक्टेंगल के जैसा है। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो इस एरिया इसका हो गया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ऑल फेस रेक्टेंगुलर है। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी एरिया होता है ना, तो इधर भी रेक्टेंगल उधर भी, तो अपोजिट साइड इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्यूबॉइड में देखते हैं कि अपोजिट साइड इक्वल है, और यहाँ पे ये वाला साइड अगर देखते हैं तो इसके पीछे वाला भी इक्वल होगा, ये वाला साइड देखते हैं तो इसके पीछे वाला भी, फिर टॉप देखते हैं तो बॉटम का भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो इसलिए एल बी अगर लेते हैं तो 2 एल बी हो रहा है टॉप और बॉटम वाला, फिर बी एच देख रहे हैं तो ये लेफ्ट साइड और फिर राइट साइड वाला, फिर एल एच देख रहे हैं तो ये जो फ्रंट साइड है और फिर बैक साइड है, तो एल एच हो गया 2 के साथ। अब इसलिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया जो हो रहा है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच हो गया। अब इसका हम लोग कर्व सरफेस एरिया देखते हैं, कर्व सरफेस एरिया फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो अभी हम लोग देखे हैं कि कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, तो फोर वाल का जो भी एरिया होता है वो कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो अब अभी हम लोग देख रहे हैं कि टॉप और बॉटम को छोड़ देंगे तो एल बी तो छोड़ देना पड़ेगा ना, तो 2 इंटू बी एच प्लस 2 इंटू एल एच बचेगा, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एच कॉमन हो गया और फिर बचा क्या, एल प्लस बी। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी इसका कर्व सरफेस एरिया हुआ। ठीक है, अब अगला हम लोग देख रहे हैं कि इसका क्या, अगला इसका वैसे सर इस चैप्टर का एग्जाम में वेटेज कितना है, 6 मार्क्स, 6 मार्क्स इस चैप्टर से जरूर आएगा। बस इसी चैप्टर से अकेले? हाँ, इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर रहेगा। और इस चैप्टर का कंसेप्ट बहुत इजी होता है, अगर आप ट्रिकली बनाएंगे, ट्रिक से बनाएंगे तो बहुत इजी वे में ये बन जाएगा, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए तो सर हमारा चैनल का नाम भी ट्रिकी एंड इजी तो एजुकेशन ट्रिक के अकॉर्डिंग बनाएंगे, नहीं तो ऐसा है अगर डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते जाए तो उसका कैलकुलेशन इतना हार्ड हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाएंगे, तुरंत सॉल्व होगा। तो हम लोग क्वेश्चन अभी देखेंगे, इसलिए हम पहले फॉर्मूला को अच्छा से बता रहे हैं कि आप लोग को के माइंड में ये सेट हो जाए कि कैसे हम लोग फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब इसका डायगोनल हम लोग निकालेंगे, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच हो जाएगा, और डायगोनल क्या हो जाएगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं क्या, सिलेंडर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, फिर वॉल्यूम, फिर डायगोनल, सब कुछ निकल गया। अब अगला हम लोग सिलेंडर देखते हैं, तो सिलेंडर का इधर फिगर बना लेते हैं हम लोग। ये जो हो गया हाइट हो गया, ये जो हो गया रेडियस हो गया। ठीक है, और तो अब हम लोग देखते हैं कि सिलेंडर, तो सिलेंडर का टोटल पहले कर्व सरफेस एरिया इसका निकाल लेते हैं, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया इसका होता है 2 पाई आर एच। ऐसा क्यों, तो हम लोग देखते हैं कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो वाल का एरिया होता है। ठीक है, तो वाल में अगर हम लोग देख रहे हैं कि इसका सर्कम, कोई भी सर्कल को ऐसे हम लोग करते हैं तो सर्कल का सर्कमफेरेंस देखते हैं तो 2 पाई आर होता है। yes, और उसमें कुछ ना कुछ हाइट भी है ना, उसका लेंथ भी है, तो एच से इंटू कर देंगे तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा।
ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, टॉप और बॉटम का जो सर्कल है उसको भी ऐड कर देते हैं, मीन्स उसमें ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि 2πr/h प्लस 2πr² करेंगे तो फिर टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। अब इसमें 2πr कॉमन कर लेते हैं तो h प्लस आर बचेगा। 2πr इंटू h प्लस आर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड हो गया हम लोग का। ठीक है। यस सर। ये हो गया हम लोग का कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे हम लोग इसका वॉल्यूम देखते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाता है, πr²h। ठीक है। तो इसका यूनिट भी हम लोग को पता है कि वॉल्यूम का यूनिट सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होता है, और फिर एरिया का कोई भी एरिया अगर हो तो उसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में होता है। यूनिट बिना यूनिट लिखे क्वेश्चन को सॉल्व मत करना, नहीं तो वो रॉन्ग माना जाता है। ठीक है। अब अगला हम लोग का क्या है, कोन है। तो कोन का हम लोग फिगर बना लेते हैं। ये जो होता है हाइट होता है, ये जो होता है स्लैंट हाइट जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो होता है रेडियस होता है। तो यहाँ पे इसका कर्व सरफेस एरिया अगर हम लोग कोन का देखें, ठीक है, तो क्या हो जाता है, πr/l। तो l क्या है, तो इसके जगह पे हम लोग πr इंटू एल के जगह पे √h² प्लस r² करते हैं, l निकल जाता है क्योंकि यहाँ पे ए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाता है। तो l जो है स्लैंट हाइट जो है वो क्या हाइपोटेनस हो गया ना। तो ये दोनों का स्क्वायर अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो ये स्लैंट हाइट निकल जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो कर्व सरफेस एरिया और नीचे का जो सर्कल लगा होता है उसको ऐड कर देंगे तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। πrl प्लस πr² कॉमन करेंगे क्या, तो πr कॉमन हो जाएगा, तो l प्लस r इसका टोटल सरफेस एरिया रह जाएगा। अब इसमें हम लोग इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इसका हो जाएगा 1/3 πr²h। ठीक है। तो अब हम लोग स्फीयर देखने जा रहे हैं। तो स्फीयर जो होता है फुटबॉल शेप का होता है। इसका स्फीयर का जो है टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग देखें तो क्या आ जाता है, 4πr²। ठीक है। अब इसका कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया देखें तो कुछ नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसको कट करेंगे तो हेमी स्फीयर हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 πr³। ठीक है, ये हम लोग का स्फीयर का हुआ। अब हम लोग बात करते हैं हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर का फिगर ऐसा। ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया जो होगा या फिर लेटरल सरफेस एरिया 2πr² हो जाएगा। ठीक है। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जो होगा, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग एक ऊपर से ढक्कन लगाते हैं, तो फिर वो ढक्कन कैसा होगा, सर्कुलर होगा ना। तो सर्कल का एरिया πr² होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3πr² हो जाएगा। ठीक है। अब इसका वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। ठीक है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हॉलो सिलेंडर का। तो हॉलो सिलेंडर फिगर तो मेरा अच्छा बनता नहीं है भाई, तो फिगर ऐसे है होता है, चलो मान लेते हैं। ठीक है। तो इसमें बीच में क्या होता है कि बीच में गैप होता है। ठीक है, बीच में यहाँ पे गैप होता है, ये हॉलो सिलेंडर कहलाता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम देखते हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, एक्सटर्नल वॉल्यूम और फिर माइनस इंटरनल वॉल्यूम करते हैं तो इसका वॉल्यूम निकल जाता है। मीन्स बाहर वाला जो वॉल्यूम होता है और फिर अंदर वाला जो वॉल्यूम होता है, जो भी सिलेंडर होता है, तो उसमें जो बीच में गैप होता है उसको वही वॉल्यूम किसका है, हॉलो सिलेंडर का होता है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या होता है, इसका एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया और इंटरनल कर्व सरफेस एरिया को हम लोग ऐड कर देते हैं तो इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है।
अब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो निकालना है। तो कैसे निकलता है, तो कर्व सरफेस एरिया में हम लोग एरिया ऑफ बेस, ऊपर और नीचे वाला बेस का जो एरिया होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर निकल जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल सेल का, तो इसमें वॉल्यूम अगर इसका हम लोग फाइंड करना चाहें तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर। तो अब 4/3 पाई कॉमन हो जाएगा, 4/3 पाई कॉमन कर दिए तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इसका वॉल्यूम होगा। ठीक है, जो फुटबॉल शेप का होता है इसमें एक लेयर होता है, जो बीच का गैप होता है वही होता है स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड, लेकिन इसके पहले अभी हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमी स्फीयर, हॉलो सिलेंडर और स्फेरिकल सेल के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, तो इसी का यूज होगा यहाँ पे और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि कोई क्यूब है। ठीक है, कोई मान लेते हैं ये क्यूब है जिसका वॉल्यूम दिया है 216 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका साइड फाइंड करना है, मीन्स ए फाइंड करना है। साइड क्या हो जाएगा इसका, तो ये 216, तो साइड क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग अगर चेंज करें तो 216 पे पावर क्या हो जाएगा, 1/3 आएगा। तो ये किसका क्यूब है, तो ये 6 का क्यूब होता है। का क्यूब और फिर 1/3 करते हैं, ये कट हो गया तो हम लोग का साइड क्या आया, 6 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ऐसा ऐसा 3 क्यूब एक साथ कनेक्टेड हो रहा है। ठीक है, तो 3 क्यूब एक साथ कनेक्टेड हो रहा है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए ऐड हुआ, यहाँ भी ए ऐड हुआ और यहाँ भी ए ऐड। ठीक है, तो हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं तो टोटल सरफेस, अब एक क्यूबॉइड बन गया ना, तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 × LB + BH + LH होता है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 6 × L कितना हो जाएगा, यहाँ पे L इसका हो जाएगा 6 + 6 + 6 18 हो गया, और L 18 हो गया, B इसका 16 हुआ और H भी 16 हुआ। तो L क्या हुआ यहाँ पे 18 × 6 + 6 × 6 + 18 × 6। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, 2 × क्या आ जाएगा, 2 × 108 + 36 + 108। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 252 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलेगा। तो अब इसको इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, 504 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया हम लोग का फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं कि यहाँ पे क्यूब दिया है, तो क्यूब का वॉल्यूम दिया हुआ था, ये गिवन था क्वेश्चन में। अब इससे हम लोग को साइड फाइंड करना था, तो साइड फाइंड कर लिए। अब उसके बाद बोल रहा है कि ऐसा ही ऐसा 3 क्यूब एक साथ कनेक्टेड हो रहा है। तो कनेक्टेड हुआ तो इसका लेंथ और इसका लेंथ और इसका लेंथ सब ऐड करेंगे तो इसका एक क्यूबॉइड का फॉर्मेशन हो गया ना। तो क्यूबॉइड का लेंथ क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर, और फिर ब्रेथ जो है इसका 6 सेंटीमीटर और हाइट जो है 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया अगर हम लोग फाइंड करें तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 × LB + BH + LH। ठीक है, तो LB और BH + LH की जगह पे हम लोग इसका वैल्यू फाइंड किए, रखे और फिर इसका सॉल्यूशन फाइंड हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग आगे और भी क्वेश्चन देखने चल रहे हैं।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक हेमी स्फीयर है, ठीक है, और उसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, ऐसा है। और टोटल लेंथ जो है, टोटल हाइट इसका 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। टोटल हाइट जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका डायमीटर जो है, इसका डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग हेमिस्फीयर का अगर रेडियस फाइंड करना चाहें या फिर सिलेंडर का रेडियस, दोनों फाइंड करना चाहें तो फिर क्या हो जाएगा, 14/2 मीन्स डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो 7 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सिलेंडर का बस इसका हाइट फाइंड करना चाहें, केवल सिलेंडर का, तो 13 माइनस 7 करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, सिलेंडर का हाइट हो जाएगा हम लोग का 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सिलेंडर का हाइट कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि कैपेसिटी ऑफ वेसल। अब इसका कैपेसिटी फाइंड करना है। ये जो वेसल है कि एक हेमिस्फीयर है और इसके ऊपर एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है, तो इसका कैपेसिटी, तो इसमें कितना कुछ अट सकता है वो हम लोग को फाइंड करना है। तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे ना, वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी जहाँ आया, ठीक है, तो वहां पे हम लोग वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और फिर हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो कैसे इजी वे में हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले कॉमन करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया, बचा क्या, यहाँ पे केवल एच बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2/3 इंटू बस आर बचा, क्योंकि आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो गया है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे पाई की जगह पे 22/7 हो जाएगा, और आर की जगह पे 7 इंटू 7 हो जाएगा, आर स्क्वायर है तो एच क्या है 6 प्लस, अब यहाँ पे 2/3 इंटू आर की जगह पे 7 आया, फिर सॉल्व किए, ये 7 कट हुआ, 22 इंटू 7 और 6 प्लस 14/3। अब हम लोग देखते हैं कि ये 22 इंटू 7 क्या हो जाएगा, 154, फिर इंटू, अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 18 प्लस 14 हो जाएगा, फिर इसको हम लोग ऐड करेंगे, फिर कितना आ जाएगा, 154 इंटू 32/3। फिर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इसका वॉल्यूम इतना आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड करना चाहते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे इनर सरफेस एरिया, तो इनर सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया ही ना होगा, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, सिलेंडर, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ सिलेंडर, और फिर कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या, स्फीयर, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr/h, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, 2πr² होता है ना, तो फिर 2πr कॉमन हो जाएगा, 2πr कॉमन हुआ, बचा क्या, h प्लस r बचा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू एच कितना है 6 प्लस आर कितना है 7,
तो ये 7 और ये 7 कैंसिल हुआ, 88 22 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44 इंटू 30। तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा 572 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, ये हम लोग का इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल फाइंड हो गया। ठीक है, कितना आया 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर, आपने तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही मेरा चमका दिया। अब तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो मुझसे नहीं बनेगा, पर फिर भी अगर आप लोग क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप हमें भेज सकते हो क्वेश्चंस और फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। बोला है मैंने 100 फॉलोअर्स करा दो कम से कम, हमारे वहाँ पे इज्जत थोड़ी बचानी है हमें, तो वहाँ पे आप 100 फॉलोअर्स करा दो हमारे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यही हमको नहीं लगता, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट करें, आपको पता चल जाएगा। लाइक करें वीडियो को, इंस्टाग्राम पे हम फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने नहीं की, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते काफ़ी सारे लोग। तो लाइक करो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाना, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। नहीं तो फिर आपका पढ़ाई होगा नहीं, आप यूट्यूब चलाते रहोगे, यूट्यूबर्स को देखते रहोगे, आप सर को तो देखोगे नहीं, फिर सर आप पढ़ाते रहेंगे आपको, आप पढ़ोगे नहीं, मार्क्स नहीं आएंगे आपके, मार्क्स नहीं आएंगे फिर आपको पापा मारेंगे, आपके पापा मारेंगे, फिर बहुत कुछ होगा आगे। ब्रांड उतना ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते, तो तब तक के लिए बाय बाय। चलो, और अगर दिक्कत हो तो फिर ये कमेंट कर सकते हो, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, उसका सॉल्यूशन आपके पास मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।